पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। आइए अनंत की यात्रा करते हुए पत्र संख्या 48 पढ़ते हैं, जो हमारे पूज्य बाबूजी महाराज ने बहन कस्तूरी जी को लिखा था। प्रिय बेटी कस्तूरी, खुश रहो। शाहजहानपुर, 30 जुलाई 1949। तुम्हारा पत्र आया था, उसका जवाब मास्टर साहब के पते से भेज चुका हूँ। अब तुम्हारा दूसरा पत्र तारीख 26 जुलाई 1949 का लिखा हुआ मिला। तुमने जो कुछ लिखा है कि मन तो बिल्कुल मालिक की याद से घायल हो गया है, परंतु मैं तो यह कहूँगी कि इन घावों को पालने में कोई अजीब मस्ती है, परंतु यह घाव बहुत ही छुपे और गहरे होते हैं, जिसका उभार ऊपर नहीं आने पाता है। तभी तो आप के मिशन में कोई जल्दी आने को तैयार नहीं होता। यह बात तुमने बड़ी सही लिखी है। अगर कोई तरकीब तुम्हारी समझ में आ जावे कि छिपा हुआ घाव ऐसा उभर आए कि अभ्यासी को प्रतीत होने लगे, तो जरूर लिखना। संभव है कि चौबे जी साहब भी सोचकर कुछ गलत बतला सकें, ताकि दूसरों को लाभ हो सके और लोग आकर्षित हों। शौक कम होने की वजह से उन्हें यह महसूस नहीं होता। अब शौक कैसे पैदा हो, इसकी तरकीब मैं बताता हूँ। अगर कोई नहीं करता और मैं जो तवज्जो देता हूँ वह बिल्कुल खालिस होती है, उसमें न उभार होता है और न माया का लेश मात्र लगाव। वह ऐसी चीज है कि उसमें सिवाय शांति और हल्केपन के कोई चीज अनुभव नहीं होती, न प्रेम न भक्ति, जो ईश्वरीय हालत है। ठीकम ठाक वही आती है और जितना काम यह बना सकती है, और दूसरी तरह की तवज्जो नहीं बना सकती। और मैं इस तरह की तवज्जो देने में इसलिए मजबूर हूँ कि मेरे मालिक ने मुझको इसी हालत में बिल्कुल लय कर दिया है। ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी तवज्जो से अभ्यासी को जोर प्रतीत पड़ता है, और वह उस चीज को अच्छा समझते हैं, इसलिए कि खालिस चीज जो वाकई चीज है उसको एहसास नहीं होती। मेरी हालत जैसी भी कुछ है, इस हालत को देखकर मुझको हर शख्स इतना जज नहीं कर सकता जितना कि मेरे मालिक ने वाकई बनाया है। और लोग इस वजह से अक्सर धोखा खाते हैं। अब इसका मेरे पास क्या इलाज है कि लोग हलवा खिलाने से न खुश हों और चने चबाने से खुश हों। तुमने जो हालत लिखी है ईश्वर की कृपा से अच्छी है। हृदय चक्र की सैर बहुत अच्छी और काफ़ी हो चुकी है। मैं इसको स्पष्ट रूप से और देखना चाहता हूँ, और अभी इस चीज़ को और बढ़ाने का जी चाहता है, ताकि कोई कैफियत ऐसी न रह जाए जो पूरी तरह से न खुल जाए। माता जी से प्रणाम कहना और सबको दुआ। तुम्हारा शुभचिंतक रामचंद्र।